हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटाबेस कनेक्टिविटी का। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे नेटबीन्स आईडी को हम MySQL से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि MySQL का भी न्यू वर्जन जो रिलीज हुआ है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और नेटबीन्स का भी न्यू वर्जन जो रिलीज हुआ है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। नेटबीन्स का जो न्यू वर्जन रिलीज है 12.6, उसमें मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पूरा प्रोसीजर मैं उसमें बताया हूँ, आप वीडियो देखिए पूरा अंत तक और डाउनलोड कर लीजिए। देन उसके बाद आप MySQL का जो न्यू वर्जन रिलीज हुआ है 8.0.28, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। दोनों आईडी का न्यू वर्जन डाउनलोड करने के बाद अब इसमें जो मैं वीडियो में जो प्रोसेस आपको बताऊंगा, आप पूरा प्रोसेस कीजिए, आप भी सक्सेसफुल डेटाबेस कनेक्शन कर पाइएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस स्टेप में सारे प्रोसेस को हम करके दिखाएंगे। मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम ड्राइवर कैसे डाउनलोड करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, और मेरा लास्ट स्टेप होगा कि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम डाटाबेस से कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम ड्राइवर डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र में, और हम अपने ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च करेंगे डाउनलोड MySQL JDBC ड्राइवर। जैसे आप इस सर्च कीजिएगा आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट ओपन होगा, और इनमें से हमको dav.mysql.com को विजिट करना है। इसको विजिट कर लेते हैं। पहला वेबसाइट जो आपके सामने ओपन होगा इस पर आपको आ जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो सेलेक्ट रहेगा, इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट कीजिएगा, सामने दो इंटरफेस ओपन होगा। इनमें से हमको जीप फाइल डाउनलोड करना है। जीप फाइल वाले को सिलेक्ट करके हम डाउनलोड क्लिक करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यह है मेरा ड्राइवर। तो नो थैंक्स पे क्लिक करके लॉगिन नहीं करेंगे, बस हमको डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सो मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद ओपन शो इन फोल्डर करेंगे। सो हम आ गए अपने डाउनलोड फोल्डर में, और इसके बाद इसको हम अनजिप करेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करके इसको अनजिप कर लेते हैं। अनजिप करने के बाद हमारे सामने एक नया फोल्डर आ जाएगा। देखिए रहा मेरा ड्राइवर। तो सक्सेसफुली हम डाउनलोड कर लिए। इसके बाद हम चलते हैं MySQL में, और वहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद हम नेटबीन्स में प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसको कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए हम लेके चलते हैं अब आपको MySQL वर्कबेंच में, और वहाँ पे हम एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा MySQL वर्कबेंच, आपके सामने में ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से हमको लॉगिन कर लेना है। तो जो पासवर्ड डाल के आप इंस्टॉल किए थे वही पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपके सामने में ये इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मेरा डाटाबेस पहले से क्रिएट है वो शो करेगा। तो यहाँ से हम एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, कनेक्ट DB के नाम से एक डाटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके वीडियो देख लीजिए। इसके बाद हम इसमें एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू टेबल 1 के नाम से, टेबल 1 के नाम से, और इसमें हम फील्ड चूज कर लेते हैं एक टेबल 1 आईडी टाइप इन रहने देते हैं। तीसरा कॉलम भी हम ऐड कर लेते हैं, टेबल 1 आईडी नेम। इसके बाद इसको हम कर लेते हैं नॉट नल, रहने देते हैं वही नाम। 3 कॉलम हम ऐड कर लिए। इसके बाद हम प्लानो पे क्लिक करके इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सो मेरा डाटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल के अंदर देखिए जो भी टेबल हम बनाए हैं वो शो हो रहा। टेबल 1 के नाम से हम बनाए थे, इसमें हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। आईडी में देते हैं, नाम में ABC दे देते हैं। इसको भी हम ABC कर लेते हैं। और आप लाइन अप करके इसको इंसर्ट कर लेते हैं। सो मेरा डाटाबेस क्रिएट हो गया। डाटाबेस का नाम मेरा हो गया कनेक्शन DB, और टेबल 1 के नाम से हम टेबल बनाएंगे।
डाटाबेस क्रिएट करने के बाद चलिए हम लेके चलते हैं आपको नेटबीन्स आईडी में, वहाँ इसको हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। नेटबीन्स आईडी में आने के बाद आपको ऊपर में 3 मेनू दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट, फाइल और सर्विसेज। सर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक रहता है, हम सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाटाबेस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको ड्राइवर सेलेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा डीबी सेलेक्ट रहता है, उसको हम जावा माइस्क्यूएल कनेक्टर जे ड्राइवर जो हम डाउनलोड किए हुए उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम ड्राइवर को ऐड करेंगे जो डाउनलोड किए थे हम। तो जहाँ डाउनलोड किए थे वो फोल्डर हम चूज़ कर लेंगे। डाउनलोड में था मेरा, डाउनलोड में हम चूज़ करेंगे इसको सेलेक्ट करके हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसका जो पासवर्ड है मेरा माइस्क्यूएल का, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और टेस्ट कनेक्शन करेंगे। पासवर्ड अगर आपका सही रहेगा तो ये कनेक्शन हो जाएगा, अगर गलत रहेगा तो एरर आ जाएगा। पासवर्ड सही डाल के आप टेस्ट कनेक्शन कर लीजिए। उसका नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मेरा डाटाबेस कनेक्टिविटी हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, फिर कनेक्ट भी कर सकते हैं। कनेक्ट करेंगे अगेन तो हम पासवर्ड फिर से फिल कर देंगे। यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया। इसके बाद चलिए हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं नया, कनेक्ट डीबी के नाम से, कनेक्ट डाटाबेस। कनेक्ट डाटाबेस। इसके बाद इसके लाइब्रेरी में आ जाइए। लाइब्रेरी में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जावा का वर्जन रहेगा जेडीके को वो शो करेगा। उसके बाद लाइब्रेरी को सेलेक्ट करके हमको राइट क्लिक करना है और ऐड जार फोल्डर पर क्लिक करना है। फिर से हम वही फोल्डर चूज़ करेंगे जहाँ पे हम ड्राइवर को डाउनलोड किए थे, तो डाउनलोड माइक उसको चूज़ कर लेंगे। जो वहाँ पे हम सेलेक्ट किए थे उसी को यहाँ पे भी हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। सेलेक्ट करके ओपन कर लिए। लाइब्रेरी ऐड करने के बाद हम कोड के थ्रू डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले मेन फंक्शन में, क्योंकि जब भी मेरा कोड रन करता है तो मेन फंक्शन से ये स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमको जो भी वेरिएबल का नीड है हम सबसे पहले उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग और एक यूजर नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम रख लेते हैं रूट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूजर माइस्क्यूएल का रूट होता है, इसलिए हम रूट रख लेते हैं। इसके बाद हम स्ट्रिंग नाम से एक पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड जो माइस्क्यूएल का मेरा है उसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। इसके बाद हम स्ट्रिंग नाम का एक यूआरएल बनाएंगे। यूआरएल में हम क्या करेंगे, अपने डाटाबेस का यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। तो यूआरएल हम कहाँ से लेंगे, जहाँ से हम डाटाबेस कनेक्ट किए थे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, देखिए डाटाबेस यूआरएल है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसको क्लोज और यूआरएल में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम पोर्ट नंबर तक हम रहने देंगे, बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे। पोर्ट नंबर, इसका जो भी मेरा डाटाबेस का नाम था वो डाटाबेस का नाम हम यहाँ दे देंगे। कनेक्ट डीबी था तो कनेक्ट डीबी हम दे देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास डॉट फोर नाम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास का नाम जो है मेरा वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो फिर से आएंगे प्रॉपर्टीज में, ड्राइवर क्लास जो है इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद क्लोज, इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। और इसका जब हम यूज़ करेंगे तो इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। तो ड्राइवर कैसे ऐड कर लेते हैं। क्लास डिक्लेयर करने के बाद अब यहाँ पे हम कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो कनेक्शन का हम सी ले लेते हैं, सी टू ड्राइवर मैनेजर। डॉट गेट कनेक्शन, फर्स्ट में हम यूआरएल देंगे, सेकंड
यूजर और उसका थर्ड में हम पासवर्ड दे देंगे, जो भी वेरिएबल हम ऊपर में डिक्लेयर किए थे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कैच करेंगे। मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे यहाँ से मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम एक इफ कंडीशन लिख देते हैं, इफ सी नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं देगा तो मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है, सक्सेसफुली का मैसेज दे देगा। तो हम यहाँ कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट सक्सेस। और अगर मेरा ये एरर आएगा कुछ, तो एरर शो करेगा, सक्सेसफुल कनेक्ट नहीं होगा तो अनसक्सेसफुल का मैसेज हमको दे देगा। तो एल्स में लिख देते हैं फाइल लिख देते हैं यहाँ पे। सो मेरा कोड कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो देखिए मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस का मैसेज भी आ रहा है। और अगर मेरा डाटाबेस फोन नहीं होता तो नॉट फोन मैसेज आता। अगर डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो पाता तो फेल का मैसेज आता। सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेस का मैसेज आ रहा। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम आ रहा है डाटाबेस कनेक्टिविटी में तो वो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।